हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम करने वाले एक चैप्टर ओवरव्यू हमारे चैप्टर नंबर 5 का। अब चैप्टर नंबर 5 में हम थोड़ा ना इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पढ़ेंगे बजट के बारे में। सो आवर टॉपिक इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, राइट। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज क्लासेस स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो वो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो क्योंकि जब हम बात कर रहे थे बजट की, बजट क्या होता है, एक घर में ही हमारा बजट बनता है ना। हो सकता है कि कई बार होता है कि बजट हमारा जितना हमने बनाया तो उससे ज़्यादा पैसे हमारे पास बच जाते हैं, कई बार बजट से ऊपर जाके थोड़े पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। बजट एक लाइन है जिसको हम क्रॉस नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि उसके विद इन ही सारा काम हो जाए। जैसे हमारे घर का एक बजट बनता है कि यार इतने ही पैसे हमारे पास इस महीने के लिए हमें इतना ही खर्च करना है, वैसे गवर्नमेंट का भी एक बजट बनता है उसकी कंट्री के लिए। जस्ट लाइक फॉर इंडिया वी हैव अ बजट। उस बजट में क्या करते हैं, हम तय करते हैं कि हमें कितना खर्चा करना है, कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, यानी सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ योर फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कवर होती हैं, हमारे बजट में। अब जैसे कि यूनियन बजट होता है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर साल आपके लिए पेश करते हैं पूरा बजट, जिसका सब इंतजार करते हैं कि इस साल बजट में क्या आने वाला है, कितना टैक्स बढ़ गया, कितना कम हो गया, हर एक चीज़ को नोटिस किया जाता है। स्टेट का भी आता है, तो ऐसे ही हर तरीके से बजट्स आते हैं। हमारे घर पे भी बजट बनता है। सो बजट क्या है, एक तरीके से आपके लिए एक लिमिट है जिसको हमें क्रॉस नहीं करना है, कोशिश करना है कि विद इन दैट हम अपना पूरा काम कर लें, राइट। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी बजट का पूरा फंडामेंटल कि यूनियन बजट क्या होता है, किस तरीके से उसके पार्ट्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ये वाला चैप्टर हो गया, एंड इसका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर नंबर 6 है ओपन इकोनॉमी, जहाँ पे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ही चैप्टर्स हमारे लिए की एलिमेंट्स बचे हैं जिनको हमें जल्दी से फिनिश भी करना है और साथ में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आए आप लोग कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चंस में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड अच्छे खासे मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, राइट। सबसे पहले स्टूडेंट्स वी विल स्टडी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट। अब बजट जो मैंने बात करा, क्योंकि हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, उसमें दो बाइफर्केशंस बहुत होंगे। जैसे कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि बजट के रिसिप्ट्स कौन से हैं, बजट के एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, हम लोग बोलते हैं ना टेक्निकल जार्गन्स। सिमिलरली वी हैव इकोनॉमिकल जार्गन्स ओवर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माइन्यूट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो काइंडली डू नॉट इग्नोर इट, राइट। तो आपको बिल्कुल बने रहना है यहाँ पे, है ना। और तो पहला हमारा क्या रहेगा, मीनिंग। वैसे मैं आपको मीनिंग ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। किसी भी बजट का एक मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि पहले तो विद इन द बजट सारी चीज़ें हो जाएं एंड अच्छे से बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, कुछ भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और किसी भी इकोनॉमी के बजट का ही रहता है कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी या जो भी कंट्री की इकोनॉमी है उसको हम लोग फास्ट फॉरवर्ड आगे लेके जाएं, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसका GDP, एवरीथिंग शुड ग्रो। सो दैट इज द टारगेट ऑफ बजट, राइट। अब जब हम लोग बात करते हैं यहाँ के कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे कि आपको बता रही थी, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। देखो कुछ होते हैं इसको बोलते हैं रिसिप्ट्स, कुछ बोलते हैं रिसीट्स, बोथ आर करेक्ट, राइट। सो बजट रिसीट्स भी पढ़ेंगे और बजट एक्सपेंडिचर भी पढ़ेंगे। अब उसी के अंदर हमें रेवेन्यू एंड कैपिटल, रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो हमारा जो पार्ट रहेगा उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब ये वाला पार्ट कब समझ आएगा, जब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे। तो देखो मैंने कोशिश करी है, बिकॉज ऑफकोर्स हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एवरीथिंग वी हैव टू कंप्लीट। आई हैव ट्राइड कि जो हमारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, उनको मैंने साथ में ज्वाइन कर दिया है, जैसे कि मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट। और जो मेरे को लग रहा है कि एक गो में हमें पढ़ाना चाहिए, जैसे कि बजट का जो रिसिप्ट्स हैं, पूरा जो रिसीट वाला साइट है उसको मैं एक साइड पढ़ा दूंगी, मतलब ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसी का फिर अपोजिट जो हमारा पूरा एक्सपेंडिचर है उसको मैं एक साथ पढ़ा दूंगी। तो इससे क्या होगा कि आपका बीच में ब्रेक नहीं आएगा, प्लस एकदम इतना लोड भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने इस तरीके से आपका डिवाइड कर दिया है। देन स्टूडेंट्स, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। अब जो भी बजट है मेरा, सपोज अगर मेरा बजट है 10,000 का,
ठीक है। तो अगर आप सोचो उसमें से मेरे 2000 बच गए, तो ये क्या हो जाता है मेरा, या ये तो मेरा काम अच्छा हो गया, सरप्लस हो गया। वहीं पे सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब जो मेरे पास 10K हैं उसकी जगह मैंने 12K खर्च कर दिए, मतलब ये क्या हो गया, मेरे लिए जो मैंने बजट बनाया था उससे कम पड़ गया, यानी क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। सपोज अगर 10,000 का बजट था और मैंने 10,000 का ही खर्चा किया, तो ये क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। अभी तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ये पूरा क्राइटेरिया समझाया है। जब हम लोग चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। क्लियर? तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, उसकी टर्मिनोलॉजीज बहुत ट्रिकी है। अभी तो फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो बिल्कुल भी ये वाले चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। डे 1 से आपको हर एक क्लास को अटेंड करना है। फाइन, आगे बढ़े। एंड देन वी हैव अ नॉर्मल base of magnet brains, that is your NCERT solutions, multiple choice questions, then of course assertion and reason based questions, CBSE favorite, right? And most important questions, and with the revision you will get all the classes here. But what you have to do is attend the classes and be regular and be consistent throughout the sessions. Clear students? ये वाला पार्ट तो आई थिंक सभी को क्लियर है। इस वाले पार्ट का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं कौन से टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। सी ऑफ कोर्स आई एम इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी बुक, आई एम इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी पैटर्न, प्लस आई विल गो थ्रू द सीबीएसई पैटर्न एज वेल। सो मैं दोनों को कंबाइन करके आपको पढ़ा रही हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें शायद इतनी डिटेल में नहीं गिवन है, लेकिन सीबीएसई में पूछी है। सो दैट इज वाई एनसीईआरटी का बेस रखते हुए कि मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट मुझे उसमें ऐड करना चाहिए, सो आई विल ऐड इट फॉर यू, राइट? सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? क्लियर? किसी को किसी चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का समझ गए? राइट? ओके। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे बस मैंने आपको क्विकली बता दिया है कि इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ताकि जब हम लोग इस पूरे सेशन को शुरू करें आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। तो स्टूडेंट्स आपको लगातार बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। एज यू ऑल नो, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। फाइन स्टूडेंट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स हम ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। एंड जब हम लोग बात करते हैं हमारे हिंदी मीडियम चैनल की, जहाँ पे 6 से लेकर क्लास 12 तक के हम लोग क्लासेस को कवर करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स आप देख सकते हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान स्टेट बोर्ड की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। तो बिल्कुल अच्छे से बने रहना आपको हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख लीजिएगा। एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप हर जगह आपको फॉलो करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। सो स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, डू नॉट गिव अप, वी स्टिल हैव टाइम, वी कैन स्टिल डू इट, राइट? सो बकल अप, द गेम इज स्टिल ऑन। सो जब तक हमारा फाइनल रेस खत्म नहीं हो जाती, हमें भागना नहीं छोड़ना है, वी विल हैव टू कीप फाइटिंग, राइट? तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा ये वाला चैप्टर। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।